हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे शोल्डर माइनस चार्ट किस प्रकार से किया जाता है और इससे परफेक्ट कटिंग किस तरीके से करना है। तो यहाँ मैंने रेडी करके रखा हुआ है चार्ट, तो इसे कैसे देखना है उसे समझेंगे। तो सबसे पहले आपको इस तरह की ड्राइंग बना लेनी है। ये बैक पार्ट की है। तो बैक पार्ट में देखिए नेक का शेप यहाँ राउंड शेप में है, ठीक है। फिर देखेंगे हम रेडी शोल्डर कितना लेना है। रेडी शोल्डर हमें 2 इंच लेना है और बेल्ट भी हमें 2 इंच लेना है। तो ब्लाउज की लेंथ हमने टोटल रखा है 30.5 इंच और फुल शोल्डर है 40.5 इंच। ब्लाउज का लेंथ है 30.5 इंच। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है 30.5 इंच और उसमें हमें 2 इंच माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 11.5 इंच। तो वो हो गया हमारा नेक निकल गया, ठीक है। अब यहाँ फुल शोल्डर तो हम 40.5 इंच लिए हैं, इधर से फुल शोल्डर 40.5 इंच लिए हैं, ठीक है। और चेस्ट है 33 इंच का, वेस्ट है 27 और शोल्डर टू अपेक्स है 9.5 इंच इस तरीके से, और अपेक्स टू अपेक्स है 7 इंच, ठीक है। और हम फ्रंट नेक रखेंगे, फ्रंट नेक में डीप रखेंगे 7 इंच पे। और बैक साइड बेल्ट है, बेल्ट हम रखेंगे 2 इंच ओनली और रेडी शोल्डर भी हम 2 इंच ही रखेंगे। तो इतना समझ आएगा। ये है चार्ट तैयार कर लिया है और यहाँ आंसर आया है देखिए 3.5 इंच और ऊपर में हमें मिला है शोल्डर 5.5 इंच, ठीक है। तो इसका सूत्र है कुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइडेड बाई 2। तो टोटल है कुल शोल्डर कितना है 40.5 इंच, मिला हुआ शोल्डर कितना है 3.5 इंच डिवाइडेड बाई 2, तो हमें मिलेगा 5.5 इंच, ठीक है। इतना आ गया। अब हम इसे देख लेते हैं कि किस तरीके से निकालना है। तो देखिए यहाँ से कुल शोल्डर है 40.5 इंच, ठीक है, और हमें मिला कितना है 3.5 इंच। तो ये हो गया। तो हमें मिला कितना 11 इंच। तो अब देख सकते हैं 11 इंच मिला और उसे हम डिवाइडेड करेंगे 2 से, तो कितना आ गया 5.5 इंच। तो ये मिल गया हमें, ठीक है। अब 3.5 इंच कहाँ से आया उसे हम चार्ट में देखेंगे। 3.5 इंच किस तरीके से देखना है, कहाँ से आया है उसको देखना है। तो देखिए यहाँ हमने रेडी शोल्डर रखा है पूरा चार्ट। तो देखिए सबसे पहले राउंड शेप देखना है। राउंड शेप में हमने ब्लाउज का आकार दिया है, तो यहाँ है शोल्डर नेक राउंड शेप, ठीक है, ये देखिए। और उसी का नेक कितना है 11.5 इंच उसका डीप। तो यहाँ हमें चेक करनी है कि 11.5 इंच किस में आ रहा है। तो यह देखिए चार्ट अच्छे तरीके से। तो ऊपर हमें देखिए 5.5 इंच टू, देखिए यहाँ से दिख रहा है पूरा स्पष्ट। तो इसका देखिए जहाँ से हमें सामने है उसी पे हमें फोकस करनी है। तो राउंड शेप में यहाँ 11 प्लस है, 11 प्लस है, तो हमारा नेक किस में आएगा 11 इंच में। तो उसका राउंड शेप है उसका सीध लेना है, तो यहाँ पास आ गया 3.5 इंच, ठीक है। तो हमें उसी को देख के लिखना है। इतना समझ आ गया। अब हम फ्रंट पार्ट का देख लेते हैं। फ्रंट पार्ट में भी हम सेम देखेंगे। यहाँ हमने स्वीट हार्ट नेक बनाया है, तो नेक का शेप है स्वीट हार्ट, ठीक है। इस नेक के शेप को स्वीट हार्ट बोलते हैं, ठीक। रेडी शोल्डर रखेंगे 2 इंच, इतना तो आपको पता है 2 इंच रखना है, दोनों पार्ट में 2 इंच ही रहेगा, ठीक है। और नेक का डीप है 7 इंच, ठीक है।
सामने फ्रंट नेक हम रखेंगे 7 इंच, जो हमने मेजरमेंट में भी दिखाया है। और इसका सूत्र रहेगा कुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइडेड बाई 2। तो इसका क्या आ जाएगा, कुल शोल्डर है 40.5 इंच माइनस मिला हुआ शोल्डर है 2 इंच। ठीक है, 2 इंच मिला हुआ शोल्डर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आंसर आ गया है इसका। ठीक है, 2 इंच आ गया, तो यहाँ पर आ गया 12.5 इंच। अब इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा 6.25 इंच। ठीक है, और इसे भी हम उसी तरीके से देखेंगे। तो चार्ट में देखिए यहाँ स्वीट हार्ट नेक कहाँ है, ऊपर दिया है स्वीट हार्ट नेक। तो इसके हम देखिए ऊपर साइड से देखेंगे 7 इंच में है, तो 7 इंच यहाँ पास आ रहा है। तो इसके जस्ट हम नीचे देखेंगे स्वीट हार्ट नेक का जस्ट सामने हम देखेंगे, तो यहाँ 2 इंच आया है, तो हम उसी को 2 इंच शो कर रहे हैं। ठीक है, कभी भी आप चार्ट देख रहे हो तो सामने जितना दिया है उतना ही हमें लेना है, सामने को देखना है। ठीक है, यहाँ देखिए दिया है 5.5 इंच टू 6.5 इंच, और यहाँ भी दिया है देखिए पूरा 6 to 7, 7 to 8, 8 to 10। तो इतना दिया है, हमें उस सामने की ओर ही देखना है। ठीक है, अब आपको चार्ट समझ आ गया। देखिए यहाँ पूरा मैंने मेजरमेंट दे दिए हैं। चार्ट मैं कम्युनिटी पे सेंड कर दूंगी, आप उसमें से देख सकते हैं। तो चलो देखते हैं, यहाँ हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर लिया है। तो शोल्डर कितना लिया है 7 इंच, 40.5 इंच है, तो उसका हम हाफ लेंगे। और यहाँ से हम नेक विड्थ ले रहे हैं 2.5 इंच, और यहाँ से 1 इंच डाउन करेंगे इस तरीके से, और इसमें मिलाएंगे। तो ये हो गया। अब हम देखेंगे ब्लाउज की लेंथ कितना है हमारा 30.5 इंच। तो यहाँ निशान हमने लगा लिया है, और इसे हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए सीधी लाइन ले लिए हैं यहाँ से। अब देखना है कि वेस्ट कितना है, वेस्ट 27 है, तो 27 का इस तरह से इंची टेप को रखना है और उसका हाफ लेना है, और फिर हमें उसका 4 पार्ट लेना है। तो ये 4 पार्ट ले लिए हैं, तो इसमें कितना आ रहा है, तो 6.75 इंच आ रहा है यहाँ पर। तो उसमें हम निशान लगा लेते हैं इस तरीके से, और 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। अब यहाँ से होगा चेस्ट लाइन ड्रॉ, और इधर से होगा आर्म होल की ड्राइविंग। ठीक है, तो यहाँ हम चेस्ट, हमारा चेस्ट कितना है, हमने लिया है 33 इंच। अब निकालना है हमें आर्म होल। तो आर्म होल कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं। तो चेस्ट यहाँ है 33 इंच, तो उसे हम डिवाइड करेंगे 6 से। 6 से डिवाइड करने के बाद आ जाएगा, हमें मिलेगा 5.5 इंच। ठीक है, तो हमें उसमें 0.5 इंच प्लस करने हैं, तो मिलेगा 6 इंच। ठीक है, तो यही होगा हमारा आर्म होल। तो यहाँ से आर्म होल के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। 6 इंच पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ से इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब चेस्ट देखेंगे, चेस्ट 33 इंच का है, तो हम चेस्ट पहले निकाल लेते हैं। और यहाँ से देखिए शोल्डर है, कुल शोल्डर 5.5 इंच हमने पहले
निकाल लिए थे, तो यहाँ से लेना पड़ेगा हमें 5.5 इंच। ठीक है, ये है 5.5 इंच। अब यहीं से हम आर्म होल के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे। 5.5 इंच यहाँ आ गया। ठीक है, जो हमने सूत्र से निकाला है। अब यहाँ से 5.5 इंच यहाँ से भी देखेंगे और सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ये हो गया। फिर उसका हम इस तरीके से हाफ लेंगे, इंची टेप को इस तरीके मोड़ेंगे और फिर हाफ ले लेते हैं। तो इस तरीके से निकल गया। अब यहाँ से चेस्ट के लिए लाइन ड्रॉ करनी है। तो चेस्ट कितना है, तो यहाँ देखिए चेस्ट 33 इंच का है, तो उसे हमें उसको 4 पार्ट लेना है उसका। तो ये 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 8.2.5 इंच और 0.5 इंच हम उसमें माइनस कर देंगे। तो यहाँ से देखिए इतना हमने ले लिया है। ठीक है, और यहाँ से हमने लाइन ड्रॉ कर लिया और 0.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। यहाँ से इस तरीके से हो गया। और इस तरीके से हम इसे मिला लेते हैं। तो इतना समझ आ गया। अब आर्म होल के लिए गोलाई यहाँ पर से जो राउंड शेप रहता है उसे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए देखिए, अगर आपका नेक बंद पेग में है तो आपको यहाँ से पॉइंट कम लेनी है, मतलब 0.75 इंच लेनी है। और अगर आपका नेक डीप है तो 1 इंच लेनी है। तो यहाँ हमने 1 इंच लिया है और इस तरीके से राउंड शेप दे दिए हैं। ठीक है, ये बैक पार्ट है। अब यहाँ जो देखिए गैप दिखा है उसे हम इस तरीके से, जितना गैप इधर है उतना गैप हमें इधर भी रखना है। तो इसे मिलाएंगे इस तरीके से, तो दोनों हमारा बराबर हो जाएगा। ठीक है, और यहीं से हम नेक की लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से ऊपर देखिए चेस्ट हमारा आ रहा है नेक से ऊपर, नेक से आगे जा रहा है, तो इसीलिए हमने ½ इंच ऊपर एक्स्ट्रा माइनस कर लिया है यहाँ पर। और इस तरीके से जितना हमने लाइन ड्रॉ किया है ऊपर उतना को हमें माइनस करनी है। ठीक है, और यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगा लिए थे। 2.5 इंच पे निशान लगा लिया और जितना नेक आपको डीप रखना है उतना ही को ले लेना है। ये तो हो गया चेस्ट लाइन 75 इंच, सॉरी 5 इंच रहेगा और नीचे साइड रहेगा हमारा 6.5 इंच। और ये हो गया 0.5 इंच रख सकते हो या फिर 2 इंच भी रख सकते हो। मार्जिन आप जितना रखना चाहते हो उतना रख सकते हो। और ये हो गया 0.75 इंच। ठीक है, 0.75 इंच हो गया। और ये है हमने डाउन किया है 1 इंच। ठीक है,
जितना हमने लिखा है हमने सेम उसी तरीके से कटिंग करनी है और लेनी है। और यहाँ से नेक विड्थ लिया है 2.5 इंच पे, इस तरीके से। और फुल शोल्डर है 5.5 इंच। ठीक है। और यहाँ से आर्म होल 6 इंच आया है। ठीक है। अब हम नेक डिप देख लेते हैं। नेक डिप हमने लिया था 11.5 इंच और नीचे से बेल्ट हमने रखना है 2 इंच। ठीक है। तो सबसे पहले हमें बेल्ट देख लेनी है। तो इस तरीके से 11.5 इंच पे निशान लगानी है। फिर इसे इस तरीके से जो हमें डिब्बा बना लेनी है। ठीक है। और इसे हम राउंड शेप देंगे, वो हम कटिंग करने के बाद करेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस तरीके से लाइन ड्रॉ किया। अब इसे कितना लेना है, हमारा शोल्डर कितना है 14 इंच, तो उसका हाफ करेंगे। 40.5 इंच था तो उसका हाफ करेंगे, तो यहाँ पास आएगा 7.2 इंच। तो यहाँ से देखिए नेक विड्थ लेंगे 2.5 इंच पे और फिर यहाँ से हमें 1 इंच डाउन करना पड़ेगा। सेम हमने फर्स्ट प्रोसेस में किया था और उसे इस तरीके से मिलानी है। इसे मिलाया। ये फ्रंट पार्ट है। ठीक है। अब देखिए कि फार्मूला हमें किस तरीके से लगानी है, उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है फार्मूला चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.5 इंच। अगर ब्लाउज आगे पीछे डीप हो रहेगा तो 0.5 इंच प्लस करना रहेगा। चेस्ट 33 इंच का है, डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.5 इंच, तो यहाँ पास आ जाएगा 6 इंच। ठीक है। जो 6 आएगा वही हमारा आर्म होल रहेगा। ठीक है। डीप नेक के शोल्डर 5.5 इंच रहेगा, किसी भी साइज का हो। चेस्ट 33 है तो 33 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 0.5 इंच, तो आ जाएगा 7.75 इंच। तो इसे मैं कम्युनिटी पे सेंड कर दूंगी, उसमें से आप चेक कर लीजिएगा। तो अभी हमारा शोल्डर किस तरीके से आएगा उसको देख लेते हैं। 33 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.5 इंच। ठीक। तो यहाँ पास आ जाएगा 6 इंच। तो यहाँ देखिए आर्म होल रहेगा 6 इंच पे। यहाँ से रखना है इंची टेप को और 6 इंच पे निशान लगानी है और यहीं से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे चेस्ट के लिए। ये हो गया। अब देखेंगे कि चेस्ट कितना है। चेस्ट को देख लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ से
चेस्ट कितना है 33 इंच, ठीक है, प्लस 0.5 इंच किए हैं तो यहाँ पर आ गया 33.5 इंच आ गया, ठीक है। अब उसको करनी है 33.5 इंच है उसको डिवाइड करनी है 4 से, तो यहाँ आ गया 8.3 इंच। तो यहाँ से हमें चेस्ट के लिए लेना है 8.3 इंच। इस तरीके से, और हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। ठीक है, और यहाँ से होगा आर्म होल। तो आर्म होल के लिए देखिए यहाँ पर दिया है फार्मूला, तो यहाँ आ गया 6 इंच, शोल्डर आ गया 5.5 इंच। हमने ऊपर देखा है अभी जस्ट कि शोल्डर रहेगा डीप नेक पे 5.5 इंच, तो वहाँ से लेकर हमें आर्म होल के लिए लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये हो गया। अब उसका हाफ लेनी है, तो हाफ यहाँ पास आएगा 3 इंच, यहाँ पास निशान लगा लिए, ठीक है। अब यहाँ से हमें 0.2 इंच पे मार्क लगाने हैं। और इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है, बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब देखते हैं कि आर्म होल के लिए यहाँ हम कितना लेंगे। तो आर्म होल के लिए हम यहाँ पर 0.75 इंच लेंगे, इतना लेंगे क्योंकि ये डीप नेक है, ठीक है। और यहाँ से हमें जो चेस्ट ड्रॉ किया है और इधर जो सेंटर हमने ड्रॉ किया है उसमें ले जाकर मिलाना है। तो इस तरीके से डॉट डॉट करते हुए आपको लेके जाना है। और आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको करना है। तो ये देखिए आर्म होल कंप्लीट हो गया। अब आर्म होल इतना तो समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हमें लेना है यहाँ से, एक मिनट देखिए, यहाँ से हमें सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। जितना हमने ऊपर इधर लिया था गैप, उतना ही हमें सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर थोड़ा कैमरा आगे हो गया था, सॉरी इसके लिए। मैं इसको दिखाऊंगी जल्दी ही। इसका हमने हाफ लिया है और वहाँ से हम स्ट्रेट लाइन फिर ड्रॉ करेंगे, और जो होगा वो आर्म होल का ही होगा, ठीक है। और ये जो हम निशान लगा रहे हैं अभी चेस्ट के लिए, सॉरी ये नेक का है, और ये है 9.5 इंच पर हमने अपेक्स टू अपेक्स लिया है। अपेक्स पॉइंट हो गया, तो अपेक्स पॉइंट पे यहाँ हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और ये चेस्ट लाइन हो गया, तो इससे भी हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ ये तो हो गया नेक को हमने लिया है 7 इंच पे, तो 7 इंच पे लाइन ड्रॉ करेंगे। तो
तो यहाँ फर्स्ट वाला लाइन है वो उसको नहीं लेना है, जो हमने अभी लाइन ड्रॉ किया है 7 इंच पे उसको हमें रखना है। तो यहाँ देखिए पूरा ओपन दिखाती हूँ मैं। तो इस तरीके से कुछ रहेगा। देखिए ये 7 इंच आ गया और हल्का सा डिफरेंस हो गया था। करीब हमारे में 1 पॉइंट डिफरेंस था, तो उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ चेस्ट लाइन से आगे हो रहा है नेक, तो उसे हम बराबर कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर हमें 1/2 इंच डाउन करना पड़ेगा। तो इसे इस तरीके से बराबर मिलानी है, ठीक है, ताकि हमारा नेक चेस्ट के लेवल में आ जाए, ठीक है। और जितना हमने यहाँ कट का निशान लगा रहे हैं उसे हम कट करके बाहर करेंगे। जितना ऊपर हमने कट लगाया है उसको बाहर करके बाहर रखेंगे। और यहाँ से 3 इंच लेंगे और इधर हो गया 2.5 इंच, ठीक है। और इधर भी हम 3 इंच लेंगे इस तरीके से। और ये है चेस्ट लाइन, ठीक है। और इस तरीके से इसे डीप बॉक्स बनानी है और फिर मिला लेनी है। यहाँ से बना लिया। अब इसे हम स्वीट हार्ट नेक पे बनाएंगे। तो स्वीट हार्ट नेक में तो देखते हैं, इसे इस तरीके से स्वीट हार्ट आकार में हमें लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस तरीके से आप आराम से कीजिएगा इसे। तो नेक का डिजाइन थोड़ा अच्छा से बनाओ। तो ये इस तरीके से आपको लगेगा, ठीक है। ये अपेक्स पॉइंट अपेक्स वाली लाइन है, तो इसे भी देखते हैं। तो उसे अपेक्स पॉइंट अपेक्स 2 है 7 इंच, तो उसका हम हाफ करेंगे यहाँ, तो आ जाएगा यहाँ 3.75 इंच, ठीक है। और नीचे साइड से देखिए इस तरीके से नहीं लेना है, और नीचे साइड से हम लेंगे 1/2 इंच डाउन करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 3 इंच, 3.2 इंच आ जाएगा। और इस तरीके से ये हमें लाइन तिरछी ड्रॉ करनी है, ठीक है। यहाँ आ गया 3.75 इंच और यहाँ आ गया 3.2 इंच, और आप 3.5 इंच भी ले सकते हैं। और इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है। इतना समझ आ गया। अब यहाँ से हम लेंगे डीप के लिए पफ, जैसे पफ बनाना है हमें, उसके लिए 2 इंच पे हमने मार्क लगाया, ठीक है। और वेस्ट है 27 इंच। 27 का हमें डिवाइड करनी है 4 से, तो आ जाएगा 6.75 इंच। तो यहाँ हमें ड्रॉ करनी है 6.75 इंच। तो इसे किस तरीके से ड्रॉ करनी है, तो इसके लिए देखिए यहाँ से हमने तो कर लिया। अब देखिए यहाँ से दोनों को हम इस तरीके से पकड़ेंगे। सबसे पहले इसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। अब देखिए इसे हम किस तरीके से इसको रखना है, इंची टेप को, और निशान लगानी है। तो इसे इस तरीके से पकड़नी है, दोनों का जो जॉइंट है वो सामने हो, और उसे इस तरीके से रखना है। और इंची टेप को यहीं से रखना है। फिर 6.75 इंच पे हमें निशान लगानी है। तो ये निशान लग गया।
अब यहाँ से जो चेस्ट था वहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे और एक्स्ट्रा हमने 1.5 इंच मार्जिन के लिए रखा था उसको भी हमने ड्रॉ कर लिया। अभी से देखिए यहाँ से 6 इंच आ रहा है और तो हम उसका हाफ करेंगे। हाफ हो गया इस तरीके से। अब जितना हमने हाफ किया है उस वहाँ पे इंची टेप को रखेंगे, फिर उसका हाफ करना है। तो यहाँ पर निशान लगा लिया और इसी तरीके से हम ऊपर की ओर रखेंगे इंची टेप को और फिर उसका हाफ करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर 3 डॉट बन गया। अब क्या देखना है, देखिए फर्स्ट वाले डॉट है वहाँ पर हमने निशान लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे और फिर यहाँ 0.2 इंच पे लगाएंगे। फर्स्ट वाला था 0.5 इंच और यहाँ हमें ना के बराबर रखना है, मतलब उसी में आके मिलाना है। ठीक है, तो इसे इस तरीके से ड्रॉ किया, फिर इसे इसमें मिलाना है 0.2 इंच में और फिर ऊपर वाली लाइन में इस तरीके से ड्रॉ करनी है। ठीक है, और यहाँ से हमें हल्का राउंड शेप देना है। तो आगे इतना समझ आया। इस यहाँ से हमें थोड़ा राउंड ही लेके जाना है, सीधा डायरेक्टली नेक कटिंग करनी है। और यहाँ से सेंटर से हमें देखिए इंची टेप को रखनी है और जितना भी आया यहाँ उतना इधर भी लेना है। तो 6 इंच यहाँ आया तो 6 इंच यहाँ भी निशान लगानी है। ठीक है, अब इधर साइड से हम 1 इंच लेंगे, 1 इंच पे निशान लगाएंगे और उसी में से जो हमने 6 इंच के लिए निकाली थी उसको निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से निशान लगा लिया। और फिर अब देखिए ये वाली भाग यहाँ से हमें 1/2 इंच लेनी है और यहाँ से मिला लेनी है। ठीक है, इतना मिला लिया। अब देखिए इतना तो हमने कहाँ यहाँ पर कर लिया है और इतना जितना हमने यहाँ गैप रखा है, जैसे 2 इंच हमने यहाँ गैप रखा है उतना इधर भी हमें रखना है, लेना है। तो यहाँ कितना आया 2.5 इंच, तो उसका हाफ करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 1.2 इंच। तो यहाँ से आर्म होल के पास से जस्ट हमें लेना है, उसके ऊपर निशान लगानी है। मतलब 2.5 इंच लिया है, उसके हाफ किया है, उसका निशान लगाएंगे। उसके ऊपर जस्ट 1/2 इंच लेना है। ये देखिए अब यहाँ से हम इस तरीके से इसमें जॉइन का निशान लगाएंगे। तो इसको दोनों को जोड़ लिए हैं। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने 1/2 इंच पे मार्क लगाया था और इधर से हम लगाएंगे 2.5 इंच पे मार्क। ठीक है, जितना हमने यहाँ लिया था उतना ही लेंगे। तो यहाँ से 1 इंच पे मार्क लगाएंगे और यहीं से हमें लाइन ड्रॉ करनी है सीधा इसमें 1 इंच का गैप करनी है। ठीक है, ऊपर साइड 1 इंच का गैप करनी है। ये सेंटर हो गया। तो यहाँ से देखिए कितना आ रहा है, तो 5.5 इंच आ रहा है, तो उसका हाफ लेंगे। तो यहाँ आ गया। तो यहाँ पर हमने मार्क लगा लिया है। अब यहाँ से भी इसका भी हाफ कर लेते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब यहाँ से हम 0.2 इंच लेंगे
अभी आप 0.5 इंच भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 0.5 इंच लिया है। अब इसमें इसे मिलाना है इस तरीके से, और इसी से राउंड शेप देनी है इस तरीके से। और इसे हम बाहर निकालेंगे इसमें जोड़ते हुए। ठीक है, जहाँ हमने 1 इंच गिव किया था उसी में निकालेंगे। अब यहाँ से देख लेते हैं कि इसको कितना कितना इंच लिए हैं हमने। पहले लिए हैं 0.5 इंच, फिर लिए हैं 0.2 इंच, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब देखिए यहाँ से इंची टेप को रखेंगे, फिर इसमें मिला लेते हैं। तो यहाँ से देखिए अब यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और यहाँ बाहर की ओर हम निशान लगाएंगे। तो इसको भी हमने निशान लगा लिया है। अब यहाँ से सीधा लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से, और यहीं से बनेगा हमारा दूसरा आर्म होल। तो एक कट के बाहर आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए इस तरीके से रखना है और डैश डैश करके यहाँ निशान लगानी है। अब यहाँ देखिए इसी सीध में बराबर आना चाहिए, और यहाँ हम कट कट का निशान लगा लेते हैं। जहाँ से कट कट का निशान लगा रहे हैं वहाँ कट होकर बाहर निकल जाएगा। देखिए ये वाला भाग कटिंग होगा और इधर ये वाला भाग कट कर बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आर्म होल, नया आर्म होल बनकर तैयार होगा। तो इसे हम इसमें सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहीं से आर्म होल बनकर तैयार होगा। तो इसे इस तरीके से यहाँ पर ज्वाइन करनी है। तो ये हो गया हमारा नया आर्म होल। यहाँ ने मैंने सभी को स्पष्ट कर दिया है कि कहाँ पर कितना कितना लेना है। इसे मैं कम्युनिटी पे सेंड कर दूँगी, आप उसमें से ले लीजिएगा। और यहाँ भी आपको स्पष्ट पता चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ से इंची टेप को रखनी है और मैं यहाँ डार्क कर रही हूँ। जिन्हें हमने ड्राइंग की थी उसको डार्क करेंगे, और जितने भाग को डार्क करनी है उतना हमारा कट कर बाहर आएगा और बाकी रह जाएगा। तो इस तरीके से डार्क करनी है। तो देखिए यहाँ से हो गया, जितना अब हमने निकालना है उतना डार्क कर लिया है। अब इसे देखिए इस तरीके से हम फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। तो फोल्ड करके यहाँ इस तरीके से थपथपाते हुए निशान लगा लेंगे। तो यहाँ निशान लग गया। अब इसे देख लेते हैं। तो इसे ओपन करने के बाद देखिए आपको इधर समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैं यहाँ बता दूँ, क्या डबल मार्क दिख रहा है वो बाद में हट जाएगा। पहले हम जहाँ निशान लगा है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने जो निशान लगाया था वो लगा है, उसको हम ओवर कर लेते हैं।
निशान लगे हैं उसको कटिंग करेंगे। तो चलो देखते हैं, इसे कटिंग कर लेते हैं। देखिए यहाँ जो निशान लगाया था कट करके हमने अलग कर लिया है इसको। तो पूरा राउंड देखिए, इसका शेप देखिए, बहुत ही प्यारा लग रहा है कटिंग होने के बाद। अब इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और सामने की ओर जो हमने निशान लगाया था उसे भी हम अच्छे से निशान लगा लेंगे। इस तरीके से रखनी है और इतना हमें कट करना है और इधर का कट करके बाहर कर लेना है। तो इसमें भी देखिए हम पूरे राउंड लगाएंगे इसी तरीके से। अब कटिंग कर लेते हैं। देखिए पूरा कटिंग कर लिए हैं यहाँ पर। अब बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले इसके लेंथ देख लेते हैं। तो यहाँ से हो गया, चेक कर लिए इसको। तो इतना रखना है और ये वाली भाग बाहर निकल के आ जाएगा। इसके ऊपर से हमें कटिंग करनी है। इसके बाद फिर देख लेते हैं। इसको कटिंग करके पूरा बाहर करेंगे और यहाँ भी हमने देखिए जितना माइनस किया था उसको हटाते हुए कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ से बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई। फिर हम नेक की कटिंग करेंगे। यहाँ नेक बचा है, तो ये देखिए, और यहाँ हमें राउंड शेप देना है नेक को। तो इसका लेंथ देख लेते हैं और यहाँ पास हमें 2 इंच का बेल्ट रखना है। तो यहाँ टोटल हमें 3 इंच रखनी है, क्योंकि हाफ इंच नीचे तरफ जाएगा और हाफ इंच ऊपर की ओर आएगा। और फिर नेक के शेप देंगे। ठीक है, 3 इंच हो गया। अब यहीं से हम शेप देंगे। तो यहाँ से
बिल्कुल अच्छे से शेप देनी है। इस तरीके से अब इसे कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से मैंने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग कर लिया है। अब आप इसकी कटिंग देख सकते हो, बहुत ही आसान है। फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए यहाँ पर पूरे हमने कटिंग किया है। इसकी पूरी फिटिंग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।